प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। 5 शिलाएं ओम नमः शिवाय लिखी हुई। और मंदिर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले वाराणसी पहुंचने के बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। करीब 40,000 वर्ग मीटर में है। शिलान्यास में ओम नमः शिवाय लिखी शिलाओं का इस्तेमाल होगा। 5 शिलाएं बताया जा रहा है कि रखी जाएंगी। कॉरिडोर बनते ही वाराणसी का चेहरा बदल जाएगा, तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा करते हुए पूरे विधि विधान से प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम बताया जा रहा है। एक तो पहला एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। दूसरी बड़ी बात, इस कॉरिडोर को लेकर बातें कही जा रही है कि चुनावी मुद्दा इसे बीजेपी बना सकती है, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बनता है जिस तरीके से इसकी योजना है और अगर ये बन जाता है तो अपने आप में पूरे काशी की ही तस्वीर बदल जाएगी। काशी को क्योटो बनाने की बात प्रधानमंत्री ने एक समय में कही थी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं वाराणसी, जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन और उनकी पूजा पाठ, रुद्राभिषेक काफी अहम माना जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा में। और इस वक्त आप देख सकते हैं पंचामृत स्नान। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दायते पत्तीनां बताये नमो नमः कृष्णाय अभिषेक, फिर जल से अभिषेक, फिर जनेऊ चढ़ाया गया, जो वस्त्र के तौर पर शिव जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद चंदन, रोली चढ़ाते हुए और फिर फूल यानी कि पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री पूरे मंदिर में श्लोक का उच्चारण किया जा रहा है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। और यहाँ आरती करते हुए भगवान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नमो नमो निगांगिड़ा एको देवते तस्काराणां बताये नमो नमः श्रीकायभ्यो जिह्वागुसद्भ्यो मुष्णातां बताये। तो एक तरफ आप पूरे मंदिर परिसर में सुन सकते हैं मंत्रों के उच्चारण से किस तरह से ये ध्वनि पूरे मंदिर में गूंज रही है मंत्रोच्चारण की, और दूसरी तरफ आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए, उनकी पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये संकल्प लिया जाता है जो उन्होंने लिया है अपने हाथ में, और उसके बाद प्रणाम कर है काशी विश्वनाथ से प्रधानमंत्री वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे देखिए, आपको खास बात यहाँ पर ये बता दें कि जब टीका लगाने के लिए यानी कि तिलक लगाने के लिए पुजारी ने हाथ आगे बढ़ाया तो प्रधानमंत्री ने एक हाथ आगे करके उन्हें रोक दिया। दरअसल
ये परंपरा रही है सनातन धर्म में कि जब भी इस तरह से तिलक लगाया जाता है तो जिस किसी को भी तिलक लगाया जा रहा है वो बैठा ना रहे। तो प्रधानमंत्री भी उठकर हाथ जोड़कर पुजारी के सामने खड़े हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने मस्तक पर तिलक लगाया। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, आज का दिन काफी अहम है, यहाँ पर काफी कुछ कार्यक्रम है, बनारस में होने वाला है, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, शिव जी के प्रति शिव भक्ति उनकी जो हमेशा हर जगह देखने को मिली है, एक बार फिर से काशी विश्वनाथ में देखने को मिल रही है। बिल्कुल श्वेता, देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं और जिस तरीके से ये एक पूजा पद्धति होती है बाबा विश्वनाथ की, उन्होंने उसे पूरी तरीके से फॉलो किया है। उनके साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों इस वक्त मौजूद हैं और इसके बाद जो मंदिर परिसर में जो नया कॉरिडोर बन रहा है वहां वो उसका भूमि पूजन करेंगे। श्वेता, ये जो भूमि पूजन है इसमें 5 शिलाएं लाई गई हैं जिस पर बाबा विश्वनाथ लिखा गया है और उन 5 शिलाओं को प्रधानमंत्री खुद पहले फावड़े से खोदेंगे और उसके बाद भूमि पूजन के बाद उन शिलाओं को रखेंगे। दरअसल ये जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और वहां से लेकर तकरीबन 800 मीटर का वो कॉरिडोर है जो कि सीधे गंगा नदी तक जाता है और फिर वो उसका दायरा फैलता हुआ जाता है। तो एक जो अभी तक हम लोगों ने उस बाबा विश्वनाथ के पास जिस तरह की गलियां देखी हैं उससे ये थोड़ा मुक्त होगा और गंगा की तरफ से एक चौड़ी सी कॉरिडोर आएगी। कई पुराने मंदिर उस रास्ते से निकले हैं, कई घरों को जो कई सालों से कई घरों को खाली कराया गया है, उन्हें तोड़ा गया है और उसके बाद एक नया कॉरिडोर बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर आज ये जो शिलान्यास हो रहा है ये काशी को एक नई पहचान, नया स्वरूप जरूर देगा और चूंकि अगले 1-2 दिन में हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता लग जाए तो उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ये सौगात दे रहे हैं। बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कुल्हाड़ी से उस जगह को करेंगे और उसके बाद फिर शिलान्यास वहां पर करेंगे। शिलापट वहां पर लाया गया है, 5 शिलाएं रखी जाएंगी जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। 800 मीटर का ये कॉरिडोर है और कॉरिडोर बनते ही बताया ये जा रहा है कि एक तरह से तस्वीर बदल जाएगी वाराणसी की। अभिषेक, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा मार्ग है घाट तक, यहाँ से लेकर गंगा घाट तक, इसमें जो बीच में मंदिर पड़ते हैं उसके भी जीर्णोद्धार की बात कही जा रही थी और कई जगह रेनोवेशन का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल श्वेता, ये सीधा जो रास्ता अगर आप विश्वनाथ मंदिर जाएं तो पहले एक रास्ता गेट नंबर 1 हुआ करता था जहां से एंट्री होती थी श्रद्धालुओं की। अब 2 बड़े रास्ते होंगे, चौड़े से चौड़े रास्ते होंगे और जिसमें एक रास्ता सीधा गंगा की तरफ जाएगा जो कि काफी चौड़ा है और उसी रास्ते पर कई पुराने मंदिर निकले हैं और ऐसे अद्भुत और दुर्लभ मंदिर सामने आए हैं निकल करके जिसे अभी तक लोगों ने नहीं देखा था। हालांकि कई पुराने स्ट्रक्चर, कई पुराने मकानों को तोड़ा गया है, लोगों की जो स्थानीय लोग हैं उनकी शिकायतें भी रही हैं, कई शिवलिंग भी इस दौरान टूटे मिले, लेकिन जो पूरा रास्ता निकाला गया है वो एक भव्य स्वरूप प्रदान करेगा और मंदिर से निकलकर सीधा रास्ता गंगा की तरफ जाता है जो कि एक नए तरीके से, नए रूप में इस काशी विश्वनाथ मंदिर को सामने रखेगा। इस रास्ते में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मंदिर थे, कुछ जो 100-200 साल पुराने ऐसे मंदिर जो घरों के बीच में दबे हुए थे वो इस वक्त सामने आए हैं और मुझे लगता है कि जैसे ही ये बनकर तैयार होगा तो काफी कुछ फेसलिफ्ट होगा पूरे के पूरे इस काशी का और जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं वो नए स्वरूप में काशी विश्वनाथ को देखेंगे। सर्वभवतो श्रीमन्महा
गणाधिपतये नमः। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को, जो कि शिलान्यास जो बस अब से कुछ ही देर पहले होने वाला है, उससे पहले की जो पूजन विधि है उसे करते हुए। यहाँ पर तस्वीरें भी अभिषेक हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को पूरी तरह से किसी भी शुभ कार्य से पहले, किसी भी चीज के शिलान्यास से पहले, शुभारंभ से पहले इस तरह की पूजा की जाती है, संकल्प लिया जाता है। और अभी जो पंडित कह रहे हैं वो कुछ मंत्र होते हैं, किस जगह पर खड़े होकर आप पूजा कर रहे हैं, संकल्प लिया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। और यही वो स्थल है जो हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जहां पर शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं इस कॉरिडोर का, जो कि काफी अहम है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं शिलाएं, और अभिषेक बताया जा रहा है इन शिलाओं में ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ है। काशी विश्वनाथ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा हुआ है इस पर। जी बिल्कुल श्वेता, ये जो 5 शिलाएं बनाई गई हैं जिन्हें शिला पूजन के तौर पर रखा जाएगा, उन ईंटों में अलग से बाबा विश्वनाथ लिखा हुआ है, उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और आप इस वक्त जो तस्वीरें देख सकती हैं, ये वो जगह की तस्वीर है जहां पर ठीक मंदिर का बाहरी हिस्सा, जहां पर मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले बाबा विश्वनाथ का पूजन दर्शन किया है, विधिवत पूजा की है। और आप इस वक्त उन्हें ध्यानमग्न मुद्रा में देख सकती हैं। उनके साथ तमाम लोग हैं और मंत्रोच्चारण भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन कुछ देर बाद यहीं से कुछ दूर एक जगह है जहां पर वो शिला पूजन किया जाएगा। लेकिन एक बात और बता दें, जब पुलवामा हमला हुआ था और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बीच प्रधानमंत्री मोदी बनारस आए थे और उन्होंने उस दिन ही कहा था कि कुछ बड़ा करना है और इसलिए मैं बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो उन्होंने एक तरीके का हिंट, एक तरीके का इंडिकेशन प्रधानमंत्री मोदी और ये देखिए, कुदाल चलाते हुए प्रधानमंत्री भूमि पूजन के बाद, संकल्प लेने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने कुदाल चलाया। और उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर पुजारी कह रहे हैं, उस हिसाब से पुष्प पहले अर्पित उन्होंने किया। कुदाल चलाने के बाद कुछ मिट्टी जो बाहर आती है, उसके बाद पुष्प उसमें डाला जाता है। और ये यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं और ये तस्वीर है विश्वनाथ धाम की, जहां पर शिलान्यास भूमि पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री, ये देखिए शिलान्यास के बाद की तस्वीरें हैं। और कॉरिडोर जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसका शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा सकता है
जो कि प्रधानमंत्री को भी दिखाया जा रहा है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। अभिषेक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक मॉडल भी वहां पर तैयार किया गया है। क्या ये पूरे काशी का जो नया स्वरूप है उसका मॉडल है या फिर सिर्फ इस कॉरिडोर को यहाँ दर्शाया गया है? देखिए श्वेता, ये किस तरीके से पूरा का पूरा कॉरिडोर बनने के बाद ये दिखेगा उसका ये मॉडल है। और बाकायदा एक दफ्तर बनाया गया है ठीक मंदिर के बाहर जो कि इस पूरे काम को देख रहा है और उसमें भी वो मॉडल रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा कि शिलाओं की एक पूरी श्रृंखला रखी है और उसके बाद उन्होंने विधिवत रूप से भूमि पूजन, शिलान्यास कर दिया है इस कॉरिडोर का। और उसके बाद बाकायदा उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ इस शिला पूजन को किया है। तो आखिर में जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तब ये काशी विश्वनाथ मंदिर कैसा दिखेगा, कॉरिडोर कैसा दिखेगा, पूरा इलाका कैसा दिखेगा, बाकायदा इसका एक वॉक थ्रू भी बनाया गया है जिसे भी लोगों को दिखाया जाएगा, डिजिटल वॉक थ्रू जिसे कहते हैं। और प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक कर पहले वो मंदिर गए हैं, उसके बाद उन्होंने वहां पर भूमि पूजन किया है। बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ वो भूमि पूजन हुआ है और अब वो मॉडल रखा हुआ है जो जिसे उन्होंने खुद प्रधानमंत्री ने देखा है कि पूरा का पूरा ये जो इलाका है इस कॉरिडोर बनने के बाद कैसा दिखेगा। कई सवाल उन्होंने पूछे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर राम नाईक और साथ साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। और इस काम को में लगी जो एजेंसी है उसके जो लोग हैं वो बाकायदा बता रहे हैं कि किस तरीके का ये मॉडल होगा और किस तरीके से इस नए लुक में, नई काशी में कह सकते हैं कि नया विश्वनाथ मंदिर का जो नया लुक आएगा वो कैसा दिखेगा। श्वेता, बिल्कुल, तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सबसे पहले आपने उन्हें देखा काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के बाद अंदर गर्भगृह में पूजा करते हुए, पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर में आपने देखा भूमि पूजन करते हुए, यहाँ भी मंत्रोच्चार के साथ संकल्प लेने के बाद उन्होंने खुद कुदाल चलाया और यहाँ पर भूमि पूजन की। और अब शिलान्यास की तस्वीरें, उसके बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं उस मॉडल को निहारते हुए प्रधानमंत्री। यहाँ पर एक मंच भी बनाया हुआ है, मंच पर मंदिर कॉरिडोर का नक्शा रखा हुआ है जो कि आपको हमने दिखाया। प्रधानमंत्री यहीं से नक्शे को भी देख रहे हैं और मंदिर के साथ ही गंगा के तट को भी यहाँ पर देख पाएंगे। आपको बता दें दूसरा नक्शा जो है वो जूना अखाड़े और तीसरा नक्शा काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे ही मंदिर के पास रहेगा। कॉरिडोर में दिन भर पानी का छिड़काव और रोलिंग का कार्य आपको हम बता दें कि किया गया है। कॉरिडोर क्षेत्र में मिले मंदिरों पर जो धूल पानी थी उसको हटाया गया और पूरा इंतजाम इसका किया गया था। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ये सभी तैयारियां की गई थी। एसपीजी की निगरानी में ये सब कुछ हुआ था। प्रधानमंत्री का एयर स्ट्राइक के बाद ये पहला दौरा है अपने संसदीय क्षेत्र में। काफी अहम कई मायनों में ये दौरा, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये कॉरिडोर जिससे कि लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण, काशी को क्योटो बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी और उसी तर्ज पर इस कॉरिडोर को भी बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे प्रयास में आपको बता दें कि कई मंदिर, जब इसका कार्य चल रहा है, कई मंदिर बीच में ऐसे निकले हैं जिनको लोग जानते तक नहीं थे। अब उनके जीर्णोद्धार के लिए भी काम चल रहा है। बताया जा रहा है कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर कई शिवलिंग निकले हैं, काफ़ी अद्भुत। जो पुराने मकान थे, हाँ, उनको हटाया गया है उस रास्ते से क्योंकि पूरा ये कॉरिडोर बनना है जो कि काशी विश्वनाथ से मंदिर से होता हुआ सीधे गंगा घाट तक, तट तक जाएगा। 800 मीटर का ये पूरा कॉरिडोर है, करीब 40,000 वर्ग मीटर का है। शिलान्यास में आपको बता दें 5 शिलाएं यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखी हुई प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर लगाई। और ये 2 तस्वीरें उस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा कॉरिडोर बनना है और गंगा घाट तक पहुंचना है। उससे पहले कई इमारतें, जो पुरानी इमारतें यहां पर थी, उसे तोड़ा गया
ढाया गया। इसमें से कई ऐसे पुराने मंदिर के अवशेष भी मिले हैं जो कि कभी हुआ करते थे यहाँ पर। ये देखिए शिवलिंग, कई शिवलिंग यहाँ पर बताया गया कि लाखों शिवलिंग यहाँ पर मिले हैं, जिसको लेकर भी लोगों की अपनी आस्था, अपनी धारणाएं। और इस बीच आज शिलान्यास हुआ और जो पुराने यहाँ पर मंदिर मिले हैं उनके भी जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है, उनके भी निर्माण की बात कही जा रही है।